नमस्कार दोस्तों। आज हम संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के अधिकारों और राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके बारे में जो हमें याद रखना है वह ये है, संघ की कार्यपालिका का अध्ययन हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का चुनाव किया। इस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को हमने ब्रिटिश प्रणाली से लिया है। यद्यपि ब्रिटिश के अंदर राज्य का अध्यक्ष राजा होता है, लेकिन वहाँ पर राजतंत्र है। हमारे यहाँ राजतंत्र है, अर्थात हमारे यहाँ राजतंत्र ना होकर हमारे यहाँ गणतंत्र है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है। यहाँ पर जो हमारा राज्य अध्यक्ष है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अर्थात हमारे यहाँ कार्यपालिका शक्ति के रूप में राष्ट्रपति का पद का अस्तित्व तो है, परंतु वह केवल संवैधानिक नाम मात्र और औपचारिक अध्यक्ष पर है। भारत में राजतंत्र नहीं है। भारत में अमेरिका के जैसे विशाल गणराज्य है और गणराज्य में जो राज्य अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है। अमेरिका के अंदर निर्वाचित राष्ट्रपति है, परंतु हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अंदर संघ की कार्यपाली शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पर है जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 52 का अध्ययन करें तो वह ये कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान की योजना में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा व प्रतिष्ठा का है। वह राज्य का अध्यक्ष है। ये कहना उचित ना होगा कि ये नाम मात्र है, क्योंकि हमारे जैसा संविधान सभा के अंदर नेहरू जी ने कहा था, उद्देश्य ये नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र अध्यक्ष हो। उद्देश्य ये है कि संघ की समुचित संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो और उसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार करे। यदि हम संविधान के अनुसार देखते हैं तो अनुच्छेद 53 के अंदर ये लिखा हुआ है, भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। सर्वप्रथम यदि हम इस पर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। सभी मंत्री अपने पद राष्ट्रपति के पद पर धारण करते हैं। अनुच्छेद 75। दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ये वाक्य हमको सारे की सारे संपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए याद रखना है। जनरली एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, संसद के गठन को बताइए, तो उसके अंदर दोनों सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संदेश भेजा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति दी जाती है। वह कोई भी विधायक पारित होकर कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। यदि हम देखें इसी प्रकार से जब दोनों सदन नहीं चल रहे हों और सिर्फ राष्ट्रपति ही कार्यवाही करता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून को, संसद द्वारा पारित कानून को लागू कर सकता है। यद्यपि यह अध्यादेश एक अंतरिम व्यवस्था होती है जिसको संसद के द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ही कानून का रूप दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान में वर्णित शक्तियों में काफ़ी विस्तृत है। अगले अध्ययन के अंदर हम इसकी विस्तृत चर्चा अलग पूर्ण रूप से करेंगे।